फ्रेंड्स बैक हो गया हूं मैं। अब बात करते हैं डेवॉप्स 180 डेज फ्री के अंदर। आज हमारा 21 डेज, राइट। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट डेज है। तो यहाँ पे मैं आज आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक आपने जो भी आपने प्रीवियसली देखा कि जो भी मैंने आपको सिखाया, होप उसको आपने सीख लिया होगा। आज हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल दो इम्पोर्टेंट कमांड बताऊंगा। एक होगा हमारा पाइप सिंबल, राइट। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा सेकेंड वन इज सेमीकोलन। ठीक है। तो ये दो कमांड हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सेमीकोलन कहाँ पे यूज किया जाता है और पाइप सिंबल कहाँ पे यूज किया जाता है, राइट। तब तक मैं अपने VMware को ऑन करता हूँ और इसके थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं। तो पहले हम देखते हैं पाइप सिंबल, उसके बाद हम समझेंगे सेमीकोलन सिंबल, फिर इन्हीं दोनों को हम परफॉर्म करेंगे विद प्रैक्टिकल के फॉर्म पे। तो प्रीवियसली हमने बात किया था कि आप कुछ फोल्डर बनाते हो, कुछ फाइल बनाते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मल्टीटास्क करना पड़ता है। अब लिनक्स तो एक मल्टीटास्क है ही, है ना। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। कई बार क्या होता है कंपनी के अंदर स्क्रिप्टिंग या ऑटोमेशन क्यों किया जाता है, पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से जब आप किसी सर्वर पे काम करते हो तो सर्वर में काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। आपके अलग होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल के अलग होंगे, है ना। हर किसी के अलग हो सकते हैं। तो उनमें से हमें ये समझना है कि हम कैसे सारा का सारा कमांड को परफॉर्म करें प्रैक्टिकल वे पे विद सिनेरियो के साथ। ठीक है। तो दो कमांड बात करते हैं पाइप। तो कभी भी आप देखिए आपने क्या किया था, जैसे प्रीवियसली मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि जैसे आपने कैट किया था और आपने -n किया, तो ये आपको नंबर लिस्ट में शो करता है। अब कैट कमांड क्या करता है, कैट की ड्यूटी आपको पता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल के लिए ईटीसी के अंदर जाते हो पास wd, तो ये काम करते हो तो कैट क्या करता है, नंबर लिस्ट में शो कर देता है। ठीक है। अब यही काम आप चाहो तो जो ऑप्शन लगा रहे हो इसकी जगह पाइप को भी यूज कर सकते हो, है ना। तो जैसे मैंने क्या किया, कैट किया, है ना, फॉरवर्ड स्लैश करके ईटीसी करता हूँ और पास wd करता हूँ। अब स्पेस देके मैं पाइप लगा के, जैसे या तो मैंने कैट -n कर दिया तो भी मुझे यही आउटपुट देगा। ठीक है। सिंपल आपको ये समझना है कि पाइप का यूज केस क्या है, ये पाइप कर क्या रहा है। पाइप की डेफिनेशन में जाओगे तो पाइप का डेफिनेशन अलग बताएगा कि आपके इनपुट इनपुट को मैनिपुलेट करके शो करता है आउटपुट में। ठीक है। इसकी तो एक ड्यूटी आ रही है। अब इस पाइप को यूज करने का तरीका कमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे आप ये पाइप चला रहे हो, मैं कहता हूं कि आप अपने टर्मिनल पे जाइए और सिर्फ पाइप लगा दो, और पाइप लगाने के बाद आपने बोला कैट -n, तो क्या ये कमांड चलेगी? क्वेश्चन आना चाहिए। अगर कमांड चल रही है तो आप सही हो, अगर नहीं चल रही है तो आप गलत हो। समझ रहे हो। तो पाइप का यूज केस देखो, पाइप को आप कहीं पे भी कैसे भी फिट कर सकते हो, बट आपको ये देखना है कि आपका जो आउटपुट आ रहा है, जिस आउटपुट को आप चाहते हो, उस आउटपुट को लेने के लिए आप पाइप लगाइए, और भी कमांड्स आती है उसको लगाइए, मैनिपुलेट करना सीखिए। ठीक है। तो कुल मिला के अब आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि जब आप कोई कमांड चला रहे हैं उसका इनपुट सही है तभी तो आउटपुट शो करेगा, है ना। जैसे आपने ईटीसी पास wd दिया, है ना, उसके बाद आपने पाइप लगाया, फिर आपने कैट -n किया। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि मान के चलिए सर मेरी आधी कमांड सही होती है, यहाँ तक मेरा सही होता है, ये मेरा गलत हो जाता है, तो कमांड कहाँ तक चलेगी? कमांड यहाँ तक जरूर चलेगी, क्योंकि ये आपका इनपुट है। ठीक है। इसी इनपुट इनपुट को आप हेरा फेरी कर रहे हो, मतलब मैं इसको दूसरे तरीके से देखना चाहता हूँ, मैनिपुलेट करके। तो मैनिपुलेशन के लिए आपने क्या लगा दिया, पाइप लगाया। पाइप के बाद हो सकता है कि आपने ऐसा यहाँ पे कुछ कमांड दे दिया, वो एरर है, तो क्या कमांड नहीं चलेगी? चलेगी। ठीक है। कौन सी कमांड चलेगी? ये एक पार्ट नहीं चलेगी, दूसरी पार्ट चल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपने कमांड के ऊपर मतलब जो कमांड दिया, कमांड के ऊपर कमांड मार दिया तो वो एरर फेंक देता है। ठीक है। तो पहला तरीका क्या है पाइप का,
अब पाइप को मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा कैसे यूज किया जा सकता है ना। पाइप को हम अलग तरीके से देखेंगे। तो पहले हम पाइप का एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। चलते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, टर्मिनल पे, और पाइप को पहले देखते हैं। सिंटैक्स में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो पहले एलएस मारते हैं, जो भी आपने पढ़ा था देखा था, होप आपने अमल मारा हो, उसको सीखा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पाइप का यूज केस। ध्यान से देखना, समझो। मैंने क्या किया, कैट किया, फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी करता हूँ, और पास डब्ल्यूडी किया, ठीक है। और मैंने बोला मुझे नंबर लिस्ट में चाहिए, तो आपने पाइप लगाया। तो पाइप यहाँ पे करेगा क्या, पहले ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले इसको समझिए पाइप कर क्या रहा है, ठीक है। पाइप की आप डेफिनेशन उठा लेना, यू आर लर्निंग, तो आप डेफिनेशन उठा के पढ़ सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि एकदम जो लर्नर होते हैं ना, आप जैसे कॉलेज से पास आउट हो गए एकदम, जिनको कुछ भी नहीं पता है ना, एकदम नॉन टेक से हो और आप इनमें आना चाहते हो, तो आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। ट्रैप में क्या होता है, लोग फंसाते हैं आपको। कैसे फंसाते हैं, आपका माइंड वॉश वॉश करके। तो आपको धुलाना नहीं अपने माइंड को, समझना है क्या एक्चुअल में हो रहा है, क्या सीखना है, ठीक है। तो कैट ईटीसी पास डब्ल्यूडी किया, पाइप लगाया। पाइप का काम क्या है भाई, जो इनपुट है ये आपका इनपुट है, इसी को मैनिपुलेशन के लिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई जब आपने पाइप लगाया है तो पाइप किसके लिए चलेगा, इसके लिए चलेगा। अब आप बोलते हो कि मैं पाइप के बाद सर अगर पीडब्ल्यूडी मार दूं तो क्या कमांड चलेगी, कमांड पूरी की पूरी इनवैलिड हो जाएगी। और जो आपने दिया है ये इनपुट, ये हो जाएगा गार्बेज, कूड़ा, और बाकी जो ये पीडब्ल्यूडी है ये सब चल जाएगी। समझ रहे हो, तो पाइप भी तभी काम करेगी जब आपका इनपुट को आप मैनिपुलेट करना चाहते हो विद करेक्ट सिंटैक्स के साथ, अदरवाइज चलेगी ही नहीं। पहले मैं कुछ एरर फेंक के दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, मैं पाइप मार के यहाँ पे चलाता हूँ पीडब्ल्यूडी, क्या कमांड चलेगी, एरर नहीं फेंकेगा, चलेगी। लेकिन कहाँ पे चल रही है, आपको माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप जब पीडब्ल्यूडी चलाते थे इन सबको छोड़ के, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी क्या बताता था, आपका बताता था प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अभी मैंने जो ब्लू को पोत दिया है, मतलब यहाँ पे मैंने नीला नीला कर दिया, तो यहाँ से क्या आपको पता चला, आपने पाइप लगाया हो, उसके पहले दुनिया भर की कमांड लिखी हो, ये वैलिड नहीं था, इनवैलिड है। तो कमांड क्या चली, कमांड ये चली ना, पीडब्ल्यूडी बताया आपको। अगर पीडब्ल्यूडी की जगह आप यहाँ पे एनएल मारते, कैट माइनस एन करते, तो ये वैलिड हो जाता। इसी को बोलते हैं पाइप। क्लियर। तो अब देखिए, इसी कमांड को आप ऊपर वाला एरो की दबा दीजिए और कैट माइनस एन मार दीजिए, देखिए आपको वही काम करके दे रहा है नंबर लिस्ट के साथ। दिया, सिंपल दे दिया आपको। कंट्रोल एल मारता हूँ, ठीक है। अब यही काम मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया था, आप चाहो नंबर लिस्ट में देखना चाहो तो एनएल लगा दीजिए, है ना, काम वही कर रहा है, राइट। तो सिंपल पाइप का यूज केस देखो, और भी तरीके बताऊंगा मैं पाइप का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ फाइल मैंने बना के रखा था। जैसे मेरे पास जग्गू था, है ना, तो कैट करते हैं और जग्गू को, तो इसके पास एक दो नंबर लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मेरे पास अगर दो तीन फाइल है, दो तीन फाइल को एक साथ उठाना हो उसका डेटा, तब पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको मैं, ये जग्गू है, इसको नंबर लिस्ट में देखना है, तो एक तरीका क्या था, पाइप लगाइए, कैट माइनस एन करिए, एनएल कर दीजिए, ठीक है। पाइप चल रही है, पाइप का यूज केस कर रहे हैं। और पाइप के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा सेमी कॉलन भी बताता हूँ, फिर हम सेमी कॉलन और पाइप दोनों को मिक्स करके देखेंगे, तो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पाइप इतना देखा आपने, पाइप को मैं आगे और भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आगे हम एक कमांड पढ़ेंगे, हेड एंड टेल कमांड, ठीक है। तो वो सारी चीजें बताते बताते मैं आपको बार एंड बार यूज करूंगा, तो आपका मोर एंड मोर टाइम क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी हेड पाइप सिंबल के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं दूसरी कमांड है सेमी कॉलन, इसको बोलते हैं सेमीकोलन, ठीक है। तो अब ये कमांड क्या करेगी, कभी भी एक ही लाइन के अंदर आपको 50 ठो कमांड चलानी हो, कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे mkdir करके एक फोल्डर बनाना है, किस नाम का, कप नाम का, या cid नाम का एक फोल्डर बनाना है। अब इसी cid के अंदर जाना है, स्पेस दिया मैंने, सेमी कॉलन लगाया,
तो इसके अंदर जाने के लिए आप लगाओगे CD और CD करके आप जाओगे CID के अंदर, ठीक है? आप एक ही लाइन के अंदर जा रहे हो। अगर आप अलग-अलग करते तो आप क्या करते, पहले फ़ोल्डर बनाते, फ़ोल्डर बना के CD करके अंदर जाते, फिर उसके अंदर फ़ाइल बनाना हो तो दोबारा से सेमीकोलन दिया और फ़ाइल के लिए आपने जैसे टच पढ़ा है तो टच करके बोला आपने डॉन नाम की एक फ़ाइल बना दो। तो ये फ़ाइल भी बना देगा। हो क्या रहा है, एक ही लाइन के अंदर। अब यहाँ से बैठ के आप जब देखोगे तो आप एलएस मारते थे। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगेन सेमीकोलन लगाया और एलएस मार दिए। तो मैंने एक ही लाइन में क्या किया, अगर आप थोड़ा-सा पॉइंट नोट करोगे, तो हमने क्या किया, एक ही लाइन के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया, सीडी करके फ़ोल्डर के अंदर गया, फ़ोल्डर के अंदर जाके डॉन नाम की फ़ाइल बनाया और वहीं से बैठ के मैंने देख लिया। अब यही काम आप कैसे करते, अगर आपको ये नहीं पता सेमीकोलन, तो पहले सिंपल आप क्या करते, mkdir करते, है ना? सीआईडी नाम का फ़ोल्डर बनाते, फिर आप सीडी करके सीआईडी के अंदर जाते, फिर टच करते, फिर उसके अंदर डॉन नाम की फ़ाइल बनाते, फिर एलएस मारते। ये आप अलग-अलग कर रहे थे। मैंने एक ही लाइन के अंदर पूरा लपेट दिया, मतलब सिंपल वर्ड में हमने सेमीकोलन को यूज़ करके ये टास्क कर लिया। अब यही जो मैंने लिखा है इसका प्रैक्टिकल वे में देखो, ठीक है? फिर आप विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन कुछ भी परफ़ॉर्म कर सकते हो, दैट्स इट। तो देखते हैं प्रैक्टिकल, गो इनसाइड दिस, चलते हैं, जो मैंने लिखा था वही कॉपी पेस्ट मारेंगे, mkdir, मैंने बोला CID नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा, स्पेस देना ज़रूरी होगा, सेमीकोलन लगाएँगे, सीडी करके CID के अंदर जाना है, चले जाएँगे, स्पेस दिया जाएगा, फिर इसके अंदर फ़ाइल बनाएँगे, तो मैंने टच किया, टच के बाद डॉन नाम की एक फ़ाइल बनाएँगे, स्पेस दिया और सेमीकोलन एलएस। अभी ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये एक ही लाइन के अंदर हम कर रहे हैं। कभी भी याद रखना, 1 कमांड, 2 कमांड, 3 कमांड, 4 कमांड। कब? सेमीकोलन, सेमीकोलन, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन लगाते हो तो वहाँ से अपनी दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है। ठीक है? अगर आपने mkdir cd किया तो फ़ोल्डर बना के छोड़ देगा, फिर cd करके इस फ़ोल्डर के अंदर जाएगा, ये कमांड टच करके डॉन नाम की फ़ाइल बनाएगा और ये लिस्ट कर देगा। तो जैसे मैं एंटर मारूँगा, तो मेरी पोज़ीशन यहाँ से चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर हमने काम किया। ठीक है? लेट्स सी, एंटर मारता हूँ मैं और अभी आप देखिए, हम pwd जब मारेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम भाई रूट के अंदर cid नाम के फ़ोल्डर पे बैठे हैं। ठीक है? तो ये होता है सेमीकोलन। तो एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल्स कमांड चलानी हो तो क्या करोगे, सेमीकोलन यूज करोगे। अब आप बोलोगे सर मैं क्या पाइप सिंबल यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो पाइप अलग है भाई, है ना। अब अब यहाँ पे दोनों को मैं जब मिक्स करूंगा तो आपको पाइप और सेमीकोलन दोनों में मास्टरी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि मैं एक जग्गू नाम की फाइल है, ध्यान से देखोगे, अगर देखोगे तो एक जग्गू नाम की हमारे पास फाइल है। ठीक है, मैं उसको देखूंगा विद नंबर लिस्ट के साथ, और एक कोई दूसरी फाइल बना लेंगे या फिर हमारे पास कोई दूसरी फाइल छोटी सी पड़ी होगी, वहां पे हम चलेंगे। ये काम हुआ तभी हम करके बाहर आते हैं। ठीक है, तो सेमीकोलन देख लिया। अब इन दोनों को ना मैं आपको बार बार बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो जैसे हमने कुछ फाइल बनाई थी, है ना, प्रीवियस क्लास के अंदर, जैसे सुनील डॉट टी एक्स टी, इसको अंदर एक बार हम कैट करते हैं। ठीक है, कैट सुनील डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। कविता के अंदर होगा तो कैट करते हैं कविता को। ठीक है, तो कविता के अंदर 0 0 है। ठीक है, तो मेरे पास जग्गू है और कविता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों मेरे पास फाइल है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, जग्गू नाम के फाइल को नंबर लिस्ट में देखूंगा और कविता नाम के फाइल को भी कैट करके नंबर लिस्ट में देखूंगा। सिंपल। अब मैं एक ही लाइन के अंदर देखूंगा। अब जब मैं एक ही लाइन के अंदर देखूंगा तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन भी यूज करूंगा, पाइप को भी यूज करूंगा। ठीक है, तो देखो कैसे मिक्सअप यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल एल मारा, एलएस किया, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कैट किया, मैं माइनस एन नहीं लगाऊंगा, हम पाइप को यूज करके करेंगे। ठीक है, मैंने कैट किया जग्गू। ठीक है, अब मैंने बोला पाइप लगा दिया, मैंने किया कैट माइनस एन, मुझे जग्गू को नंबर लिस्ट पे शो करेगा। ध्यान से सुनना, ये पहली कमांड हो गई। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने जो बताया था, कैट करेगा जग्गू को, पाइप सिंबल इसी को इनपुट को मैनिपुलेट करके नंबर लिस्ट में दिखेगा, सेमी कॉलन लगाओ। तो सेमी कॉलन लगाओगे तो यहाँ से दूसरी कमांड हमारी चलेगी। मैंने बोला सेमी कॉलन, देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन किया। अब कैट मार दीजिए, किसको, कविता को। तो मैंने किया कविता। अब मैंने दोबारा से पाइप लगाया, ध्यान देना, और मैंने एनएल किया। तो यहाँ पे होगा क्या, तो मैं दो दो बार पाइप यूज कर रहा हूँ, तो ये अलग सिंटेक्स है। ठीक है, यहाँ से आपकी दुनिया अलग हो गई है, ये इंडिया है, पाकिस्तान है। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखोगे तो ये अलग है। क्लियर। तो ये अलग कमांड है, ये दूसरी कमांड है, इसी को बोलते हैं सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन आपने देखा। अब ये पाइप सिंबल अपना अपना काम करेगा भाई, इस इनपुट को मैनिपुलेट करेगा, ये पाइप सिंबल इस मैनिपुलेट करेगा। ये वाला पाइप सिंबल, ये इनके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान से सुनना, इनसे कोई मतलब नहीं है भाई, ये अलग है, ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लीजिए। मैंने इंटर मारा, जैसा हमने किया था वैसा वैसा दिखा। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा, और ध्यान से सुनना, आप लिनक्स पढ़ रहे हो, तो आपने जब जग्गू देखा तो जग्गू में दो फाइल थी, ये जग्गू की है। जब आपने कैट माइनस एन किया, कविता में 0 0 थे, तो ये कविता का है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना। आगे जब आप हेड पढ़ोगे, आगे जब आप टेल कमांड पढ़ोगे, तो उनमें मैं आपको और यूज केस दिखाऊंगा सेमी कॉलन पाइप सिंबल का, तो आपको और बेहतर तरीके से ज्ञात हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, और भी देखना चाहो तो इसमें और भी ज्यादा डीपली जाना चाहते हो कैट के ऊपर या हेड, सॉरी, पाइप के ऊपर, तो और भी आप यूज कर सकते हो। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने क्या किया, एक कमांड बुलाता हूँ, चलाता हूँ ls cpu। ठीक है, ये कमांड क्या करती है पहले जान लेते हैं, बाकी मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये आपको सीपीयू की इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, देखो, आपने देखा सीपीयू। ठीक है, अब इसी को अगर आप चाहो कि भाई मुझे नंबर लिस्ट में चाहिए, तो ls cpu चलेगा। देखो पाइप, देखो मैंने पाइप को घुसेड़ दिया यहाँ पे, मैंने कैट लगाया, माइनस एन किया, क्या होगा, ये नंबर लिस्ट में दे दिया। किसको नंबर लिस्ट में दे रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई। अब यहाँ पे देखिए, सीपीयू की इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी। ठीक है, आप चाहो तो अपने डिस्क, हार्ड डिस्क को भी देख सकते हो, है ना, उसका भी एक एग्जांपल दिखा दूंगा। ये आपका सीपीयू का पूरा, है ना, कितना रैम है, रोम है, सब कुछ बता रहे हैं, फैमिली क्या है, मॉडल क्या है। ठीक है, ये सब कुछ आपको बता रहा है। अब यहीं पे अगर आपको दो चीजें देखनी हो साथ ही साथ, तो तब आप क्या करोगे, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, लीजिए। अब मैंने बोला जैसे LSBLK, ये कमांड क्या करती है, आगे पढ़ेंगे पार्टीशन के ऊपर, आपको लिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क देखनी है। ठीक है, आप ये भी देख पा रहे हो। अगर आप बोलते हो सर मैं LSCPU भी देख लूं और LSBLK भी करके देखूं, क्या कमांड चलेगी, तब चलेगी जब आप सेमी कॉलन यूज करोगे। तो सेमी कॉलन लगा दीजिए LSBLK, तो ये अपनी अपनी दोनों अलग अलग कमांड चलेंगी। इंटर मारोगे, ये दोनों का आउटपुट अलग अलग होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो आप पहले ये देख लीजिए, आपके पार्टीशन वाला है। ठीक है, अगर उसी कमांड को आप मैनिपुलेशन करना चाहो तो मैनिपुलेशन भी कर सकते हो। कैसे करोगे, चलिए मैं अगेन दोबारा से करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाले को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैंने पाइप लगा के इसको कैट माइनस एन किया, तो ये मुझे नंबर लिस्ट में देगा, ऊपर वाला नहीं देगा। तो ये जो जहाँ से मुझे नंबर लिस्ट में दे रहा है, मेरा पार्टीशन। क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे कमांड चला रहा हूँ, पहले आपको ये समझना, तरीके समझने। ठीक है, आप सेमी कॉलन का भी यूज केस देखो, पाइप सिंबल का भी यूज केस देखो, और ये कमांड कैसे चलाई जा रही है इनका भी यूज केस देखो। बहुत से जो बच्चे लोग हैं ना, परेशान रहते हैं, कहाँ पे, फीस पे करके। ठीक है, कई बच्चे, कई जो बच्चे लोग हैं ना, कुछ लोग ऐसे ट्रेनर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, है ना, बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चे जो कॉलेज के पास आउट होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता। बस उनको ये पता होता है कि हाँ ये हमारे बहुत अच्छे वो हैं, ट्रेनर हैं। तो आपको इसमें से थोड़ा बचना है, और आपको जानना है कि कंपनी में क्या हो रहा है और कैसे हम जॉब लें। दैट्स इट, ये मेरा एजेंडा है और मेरा गोल भी है। ठीक है, तो आप सीख रहे होगे मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, कैसे मैं सारी कमांड के ऊपर कमांड खेलना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा पाइप देखा, सेमीकोलन को यूज करना सीखा। अब इन दोनों कमांड को मैं और भी डीपली चल के बताऊंगा, कब,
जब हम फर्दर आगे की कुछ कमांड्स पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसके बाद हमारा एक और टॉपिक रहेगा जिसमें मैं फाइल एंड फ़ोल्डर को डिलीट करना सिखाऊँगा, ठीक है? उसके बाद एक बार और मैं चेकआउट करूँगा बेसिक के बाद फिर हम आगे जंप करेंगे, ठीक है? तो होप आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है? कि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो फिर वो बोर मारेगी, ठीक है? तो एक बार मैं हिस्ट्री करके दिखाता हूँ, लेट्स सी। जो भी हमने पढ़ा है देख लीजिए। अब कई बार आपको नोट्स बनाना हो तो आप इसी को कॉपी करके नोटपैड में डाल लीजिए, अपनी भाषा में हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है? तो ये भी आपके पास एक तरीका है नोट्स बनाने का। कॉपी पेन जल गई तो आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए जो आपके पास एक्चुअल में काम आएगा, ठीक है? और मैं जो पढ़ाता हूँ उसके थोड़ा सा बियॉन्ड आप लोग थोड़ा सा एडिशनल सर्च करिए, पढ़िए और मुझसे पूछिए। कमेंट सेक्शन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, राइट? तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।